गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक कुमार छिपा स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीजनिंग विद दीपक छिपा। हम बात कर रहे थे इस चैनल पर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट की और इसमें टोटल 7 टॉपिक्स थे, जिसमें से हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, और उसे हमने काफ़ी सही ढंग से सीखा है। जितनी भी सीरीज़ थी 7-8 सीरीज़ थी, उन सारी सीरीज़ों को हमने बेहद सही तरीके से किया और उसके क्वेश्चंस भी किए और उनकी अप्रोच को सीखा, किस तरह से हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सोल्व करना चाहिए और किस तरह से नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने सीखी। इसके बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस बच जाते हैं उसके, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बच जाते हैं। वो सारी चीज़ें हम आगे की क्लासों में करेंगे। मैंने आपसे कहा था जब मैंने क्लासें स्टार्ट की थी कि वीकेंड पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व करेंगे। तो ये सिलसिला हम जब ये हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, इसमें टोटल 7 टॉपिक्स हैं। ये सातों टॉपिक क्लियर होने के बाद मैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उठाऊंगा और आपको सोल्व कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स में, वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। ये चैप्टर भी बहुत ही इजी है और जो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, वो टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चंस होते हैं और 5 क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में हमें एक साथ देखने को मिलेंगे और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम आसानी से अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं और ये 2 से 2.5 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। चलिए किस तरह से सोल्व लगे आगे हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये कोडिंग होती कितनी तरीके की है। ठीक है, कोडिंग होती कितनी तरीके की है, तो सबसे पहले हम इनके तरीकों को, इनके टाइप्स को पहचानने की कोशिश करेंगे और मैं बताता हूँ कितने टाइप की ये कोडिंग होती है। तो सबसे पहली जो कोडिंग होती है हमारे पास, वो होती है लेटर कोडिंग। ठीक है, दूसरी नंबर कोडिंग, थर्ड है मिक्स्ड कोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर में 3 तरह की कोडिंग होती है हमारे पास। पहले लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग, फिर मिक्स्ड कोडिंग। अब बात करें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। अब जो फर्स्ट और सेकंड जो कोडिंग होती है, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग, यहाँ से एसएससी एंड बैंकिंग में 5 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जबकि यहाँ से जो मिक्स्ड कोडिंग होती है केवल और केवल बैंकिंग में क्वेश्चंस किए जाते हैं मिक्स्ड कोडिंग के। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि मिक्स्ड कोडिंग होती कितनी तरीके की है, मतलब पैटर्न कितने तरीके के हैं इसके 2 पैटर्न हैं जो डिपेंड होते हैं ओल्ड पैटर्न पे। एक तो ओल्ड पैटर्न से हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, और दूसरा है न्यू पैटर्न, जो आजकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं बैंकिंग एग्जाम्स में। या तो ओल्ड पैटर्न से क्वेश्चन कर लेगा बैंकिंग एग्जाम में या न्यू पैटर्न से, तो दोनों ही से हमारे पास 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोनों में से एक पे 5 क्वेश्चंस आपको बैंकिंग एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो ये 3 तरह की कोडिंग होती है। एसएससी और बैंकिंग में दोनों कोडिंग से सवाल किए जाते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग से। इसके बाद मिक्स्ड कोडिंग की बात होती है जो केवल और केवल बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो 2 पैटर्न पे बेस्ड होती है, ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न। ठीक है, और 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं आगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग की आज हम चर्चा करेंगे, उसको सीखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और क्या क्या अप्रोच हमें लगानी चाहिए। आइए सीखते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग।
प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में हम सेकंड टॉपिक की बात कर रहे हैं जो है कोडिंग एंड डिकोडिंग। हमने 3 पैटर्न 3 तरीके देखे। 3 तरीके से हमें कोडिंग के सवाल पूछे जाते हैं। पहला तरीका था लेटर कोडिंग, दूसरा था नंबर कोडिंग और तीसरा था मिक्स्ड कोडिंग। हम स्टार्ट करते हैं लेटर कोडिंग। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे लेटर कोडिंग। सबसे पहले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, हम क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन की बात करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इस लेटर कोडिंग के अंदर भी कितने पैटर्न होते हैं, कितने तरीके के क्वेश्चंस होते हैं और क्या क्या उनमें अप्रोच लगनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सबसे पहला जो पैटर्न होता है इसका होता है फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, सबसे पहला पैटर्न होता है फॉरवर्ड पैटर्न। अब फॉरवर्ड पैटर्न होता क्या है इसके लिए समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए आपके पास 5 लेटर्स दिए हुए हैं, ये 5 लेटर्स है आपके पास, ये 5 लेटर्स हैं। इनको किसी तरीके से कोडबद्ध किया गया और इसका कोड आया कुछ इस तरह। ठीक है, लेकिन फॉरवर्ड कोडिंग का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है उसके नीचे फर्स्ट लेटर का कोड आएगा, सेकंड लेटर के नीचे सेकंड का कोड आएगा, थर्ड लेटर के नीचे थर्ड का कोड आएगा, फोर्थ लेटर के नीचे फोर्थ का और फिफ्थ के नीचे फिफ्थ का कोड आएगा। और ऐसे ही आगे जितना बड़ा वर्ड होगा उतनी ही इसकी कोडिंग आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन ये इसी पैटर्न में होगी सीधी। फर्स्ट लेटर के नीचे फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर के नीचे सेकंड लेटर, इस तरह से इसकी कोडिंग होगी। ठीक है, अभी उदाहरण से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जो ये कोडिंग होती है फॉरवर्ड कोडिंग, इसमें क्या होता है +1 +2 +3 करके आगे कई सारे हो सकते हैं, या फिर -1 -2 -3 करके आगे कई सारे होते हैं। या तो इसमें प्लस करके नीचे कोड कर दिया जाएगा +1 +2 +3 या जितने भी प्लस, या माइनस कर दिया जाएगा -1 -2 -3 जो भी करेगा, लेकिन फर्स्ट लेटर के नीचे फर्स्ट लेटर ही लिखेगा और जिस कोड में किया है वही कोड यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसमें मिक्स भी हो सकता है, या तो +1 कर दे फिर सेकंड में +1 -2 +1 -2 +1 -2, इस तरह से भी हो सकते हैं। वो मैं अभी उदाहरण के माध्यम से आपको समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके पहले क्वेश्चन की। तो क्या पहला क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले मैं मेरे नाम से स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है दीपक। ठीक है, दीपक को इन्होंने कोड किया FGGRCM। ठीक है, तो रमेश का कोड क्या होगा SH। ठीक है, जिस तरह हमने दीपक को कोड किया उसी तरह रमेश को कोड करना है। तो आपने देखा कि दीपक को जिस व्याप में इसने कोड किया है, दीपक का जो कोडिंग किया है यहाँ पे, उसके व्याप पे हमें इसे कोड करना है। इसको बेस मानते हुए इसको कोड करना है। तो सबसे पहले इसको समझने होगा कि इसमें क्या अप्रोच लगाई है, क्या इसने प्लस माइनस किया है फॉरवर्ड पैटर्न में। तो सबसे पहले समझने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे बेस्ट तरीका है समझने का, यहाँ पे आप नंबरिंग कर दो। ठीक है, लेटर्स के प्लेसेस लिख दो। यहाँ पे अगर लेटर के प्लेसेस लिख देंगे तो आपको खुद ब खुद आसानी समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या पैटर्न फॉलो किया गया है, कौन सा पैटर्न है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये 4th पे आता है, ये 5 पे, ये 5 पे, ये 16 पे, ये 1 और ये 11। ठीक है, इसी तरह F6 पे आता है, ये 7 पे, ये 7 पे और ये 18 पे, ये 3 पे और ये 13 पे। अब जैसे ही मैंने नंबर लिखे यहाँ पे आपको पैटर्न समझ में आ गया। क्यों, देखिए D को जब F बनाया तो यहाँ +2 हो रहा है। ठीक है, E को G बनाया तो यहाँ +2 हो रहा है। ठीक है, इसी तरह E को G बनाया तो +2 हो रहा है, P को R बनाया तो +2 हो रहा है, A को C बनाया तो +2 हो रहा है, K को M बनाया तो +2 हो रहा है। देखिए 11 + 2 13, 1 + 2 3, 16 + 2 18, 5 + 2 7 और 5 + 2 7, 4 + 2 6। अब यही पैटर्न हमें यहाँ लगाना है। यहाँ इसके भी आप पे जो ये कोडिंग की गई है
इसके भी आप पे ये नया जो वर्ड है रमेश, इसका कोड करना है हमें। ठीक है, इसको कोड करना है तो किस तरह करेंगे, इस पे नंबरिंग कर दो 18, 1, 13, 5, 19 और 8। तो 8 + 2 20, 1 + 2 3, 13 + 2 15, 5 + 2 7, 19 + 2 21, 8 + 2 10। अब जब प्लेसेस आपको पता चल गया कि 20th प्लेस, 3rd प्लेस, 15th, 7th, 21 एंड 10th प्लेस पे कौन कौन से लेटर आते हैं, ये प्रीवियस क्लासों में आपने अच्छी तरह सीख लिया है, तो आप यहाँ से आसानी से इसको कोडवर्ड कर पाएंगे। तो आर का कोड हो जाएगा टी, ए का कोड हो जाएगा सी, एम का कोड हो जाएगा ओ, ई का कोड हो जाएगा जी, एस का कोड हो जाएगा यू और एच का कोड हो जाएगा जे। ठीक है, वापस से समझिए, यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो किया है इसने, +2 करके सारे लेटर्स को अगले स्थान में चेंज कर दिया, यानी फॉरवर्ड पैटर्न इसने फॉलो किया, सीधे सीधे सारे लेटर जमा दिए +2 करके। इसी तरह हमें क्वेश्चन दिया गया कि रमेश का कोड क्या होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इनके ऊपर नंबरिंग की। नंबरिंग आपको नहीं करनी है, ये खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप नंबरिंग करने वहाँ मत बैठ जाना, खाली हिसाब लगाना, पैटर्न को समझना है। पैटर्न को आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, खाली इसमें दिक्कत है पैटर्न को समझना। तो सबसे पहला पैटर्न पढ़ रहे हैं हम, फॉरवर्ड पैटर्न। तो फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है कि ये जो पहला इसने कोड किया है उसी तरह यहाँ पे हमें कोड करना है। यहाँ पे क्या पैटर्न था, +2 करके अगला लेटर लिखा गया है, इसी तरह हमें भी इसमें भी +2 करके अगला लेटर लिखना है। तो 18 + 2 20, 1 + 2 3, 13 + 2 15, 5 + 2 7, 19 + 2 21 और 8 + 2 10। अब जब प्लेसेस हमें मालूम हो गए तो हम लेटर भी आसानी से लिख सकते हैं। आपको पता है 20th प्लेस पे टी आता है, 3rd प्लेस पे सी आता है, 15th प्लेस पे ओ आता है, 7th प्लेस पे जी आता है। इस तरह आप कोडबद्ध कर पाएंगे। इसके और क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे, इससे पहले हम दूसरा पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपको 3 पैटर्न करवाऊंगा। सबसे पहला पैटर्न मैंने समझाने की कोशिश की, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। दूसरा पैटर्न होता है रिवर्स पैटर्न। ठीक है, दूसरा पैटर्न होता है रिवर्स पैटर्न। तो रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, मान लो अपने पास 5 लेटर है, ये 5 लेटर है, अब इनको कोड किया 5 लेटर्स में, लेकिन इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो लास्ट प्लेस पे चल जाता है, प्लस या माइनस करके कुछ भी। यही पैटर्न यहाँ भी फॉलो होता है, लेकिन क्या होता है कि जो फर्स्ट प्लेस है वो लास्ट प्लेस पे, सेकंड प्लेस सेकंड लास्ट पे, लास्ट प्लेस फर्स्ट पे, सेकंड लास्ट प्लेस सेकंड पे और बीच वाला बीच में रहता है। इस तरह से इनकी कोडिंग होती है। तो समझने की वापस से कोशिश करें। मान लो 5 लेटर दिए हुए हैं, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट प्लेस होता है वो लास्ट में आ जाता है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो लास्ट में चला जाता है किसी कोड के अनुसार। यानी जो फॉरवर्ड पैटर्न में जो +1 +2 +3 किया, उसी हिसाब से यहाँ पे भी जो फर्स्ट लेटर है उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके लास्ट प्लेस पे लिख दिया जाएगा, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके लास्ट प्लेस पे लिख दिया जाएगा। फर्स्ट प्लेस को सेकंड प्लेस को सेकंड लास्ट प्लेस पे लिख दिया जाएगा, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके। इसी तरह लास्ट को फर्स्ट पे, सेकंड लास्ट को सेकंड पे और बीच वाला बीच में रहेगा। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं क्या हो सकता है। एक शब्द लिखा, नाम लिखा मैंने ज्योति। क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन हमने फॉरवर्ड पैटर्न का किया। दूसरा क्वेश्चन XDA में एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ये भी खत्म नहीं हुए हैं, इसके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम। 3 पैटर्न समझाऊंगा, तीनों पैटर्न के इसी क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी मत लो। तो JYOTI, इसको कोड किया ZUPZK। ठीक है, तो इसी तरह एल को कोडबद्ध कीजिए, PAYL।
YAL, ठीक है। जिस तरह हमने ज्योति को लिखा, ठीक है, ज्योति को कोडबद्ध किया, ज्योति का कोड अगर ये है तो पायल का कोड क्या होगा, पायल को किस तरह कोडबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो पायल को हमें कोड करना है, ज्योति का कोड है ZUPZK। अब जब यहाँ आप नंबर लिखोगे, सबसे पहले नंबर लिख दो, नंबर यहाँ लिखोगे तो ये 10th प्लेस पे आता है, ये 25th पे आता है, ये 15th पे आता है, ये 20th है और ये 25 पे आता है, ठीक है। सॉरी ये आई है, ये JYOTI, ठीक है, ये आई है। तो सबसे पहले क्या किया, इनके प्लेस लिख दो आप। तो ये 10, ये 21, ये 16, ये 26 और ये 11, ठीक है। जब हमने नंबरिंग की तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे क्या ये फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं है। तो फॉरवर्ड पैटर्न चेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिखाई जा रहा है, कुछ नहीं, 0 का अंतर है, यहाँ पे 4 का अंतर है, -4, यहाँ पे +1, +6, -14। तो ये कोई फॉरवर्ड पैटर्न हमें, लॉजिकल पैटर्न हमें दिखाई नहीं दे रहा, लॉजिकल पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें रिवर्स पैटर्न लगा के देखेंगे। तो रिवर्स पैटर्न देखिए, यहाँ से देखिए +1 +1 +1 +1 और ये +1। क्या किया इसमें, ये जो शब्द है ज्योति, इसमें रिवर्स पैटर्न लगा दिया। J को 1 प्लस करके 11K बना दिया, Y को 1 प्लस करके Z 26 बना दिया, ठीक है, Z बना दिया। फिर जो लास्ट लेटर है वो फर्स्ट पे आता है और सेकंड लास्ट लेटर सेकंड लास्ट पे आता है। इस तरह 1 प्लस करके इसने इस सीरीज को बना दिया। सब में यहाँ पे +1 है, +1 +1 +1 +1। तो इसी तरह हमें पायल को कोड करना है। तो पायल का कोड क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग कर दो, यहाँ पे नंबरिंग कर दो, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि यहाँ पे क्या आगे क्या लिखना है। तो P जो है 16 पे आता है, A 1 पे आता है, Y 25 पे आता है, A 1 पे आता है और L जो है 12 पे आता है। अब आपको रिवर्स पैटर्न का पता है कि जो फर्स्ट प्लेस है वो किसी ना किसी पैटर्न के माध्यम से, किसी कोडिंग के माध्यम से लास्ट प्लेस पे जाता है, सेकंड प्लेस सेकंड लास्ट प्लेस पे जाता है, मिडिल में रहता है, लास्ट प्लेस फर्स्ट पे आता है, सेकंड लास्ट प्लेस सेकंड पे आता है, कुछ ना कुछ प्लस माइनस होके। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि सारे लेटर 1 प्लस होके हमने यहाँ पे कोड किया था। इसी तरह यहाँ पे भी 1 प्लस करके हमें कोड करना है। तो क्या करेंगे, 12 + 1 13, 1 + 1 2, 20 21, 1 + 1 26, ठीक है, 1 + 1 2, 16 + 1 17, ठीक है। ये चीज़ अगर समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इस प्लेस को यहाँ लिखना है +1 करके। तो P + 1Q, ठीक है, A + 1B, Y + 1Z, A + 1B और L + 1M, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। सबसे पहले हमने इस कोडिंग को पहचानने की कोशिश की। इसमें ये रिवर्स पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न में 1 प्लस करके इसे कोडबद्ध किया गया है। इसी तरह हमने पायल को कोडबद्ध किया। पायल को जब हमने कोडबद्ध किया तो हमारे पास निकल के आया MBZBQ, MBZBQ हमारे पास निकल के आया। चलिए आगे नेक्स्ट पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं, साथ के साथ लिखते चलिए जिससे आपके नोट्स प्रिपेयर होते चलें। अब जो थर्ड पैटर्न है हमारे पास, पैटर्न थर्ड, वो है क्रॉस पैटर्न। ठीक है, क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस पैटर्न क्या होता है, मान लीजिए कि हमारे पास 6 प्लेस दे रखे हैं। ठीक है, 6 प्लेसों को 6 में हमने कोड कर दिया। तो इसमें क्या होता है, जब कोडिंग होती है तो क्रॉस में होती है, यानी
इस तरह से कोडिंग होती है इनकी, ऐसे और ऐसे ऐसे। दो दो के पेयर बना के वो इस तरह से कोडिंग कर सकता है, या तीन तीन के बना सकता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तीन तीन बना के किस तरह से इनको इनके प्लेसेस को चेंज करेगा, इस तरह से। ये बीच में, फर्स्ट को लास्ट में, लास्ट को फर्स्ट में, बीच का बीच में, दो पेयर बना देगा। इसे क्रॉस पैटर्न कहा जाता है। या फिर मान लो 7 प्लेसेस है हमारे पास, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। क्या करेगा, वही पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ पे तीन तीन के पेयर बना लेगा और इस तरह से बीच का बीच में, और बीच वाला बीच में रहेगा, कोई ना कुछ प्लस माइनस करेगा इसमें, इस तरह से, ये यहाँ से और इस तरह से। ठीक है, इसमें जो क्रॉस पैटर्न होता है इसमें बेसिकली पेयर बनाए जाते हैं, दो दो तीन तीन लेटर के, चार चार लेटर के भी हो सकते हैं। वो आगे हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझ लेंगे। तो इस तरह की इसमें पेयरिंग होती है, फिर इनको कोडबद्ध किया जाता है। इनको कोडिंग दी जाती है, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके, कुछ सब्ट्रैक्ट करके, कुछ भी कर लिया जाता है, इनके साथ छेड़छाड़ कर लिया जाता है। इसके बाद इनकी कोडिंग की जाती है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों आपने उतार लिया होगा। और अब हम क्रॉस पैटर्न का एक एग्जाम्पल मैं देके समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा मैंगो। मैंगो। अब इसमें क्या किया, क्रॉस पैटर्न बनाना है हमने। मैंगो को कोड किया COPQI। ठीक है, मैंगो का कोड है COPQI। तो पेपर का कोड क्या होगा, तो पेपर का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसकी कोडिंग समझनी पड़ेगी। ये फॉरवर्ड पैटर्न में है, रिवर्स पैटर्न में है, या क्रॉस पैटर्न में है। तो क्रॉस पैटर्न के मैंने एग्जांपल से समझाया, ये उदाहरण दिए मैंने आपको। इसी तरह से हमें यहाँ क्रॉस पैटर्न चेक करना है। तो क्रॉस पैटर्न हम चेक किए, सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक कर लेते हैं। सीक्वेंस वाइज चलोगे तो सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। तो फॉरवर्ड पैटर्न के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले इन पे नंबरिंग कर दो, 13, 1, 14, 7 और 15। और ये है 3, 15, 16, 17 और ये 9। ठीक है, अब इसका पैटर्न समझो। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न समझते हैं। 13 माइनस 10, 1 माइनस 1 प्लस 14, 14 प्लस 2, 7 प्लस 10, 15 प्लस 6, वो 15 माइनस 6। तो ये तो कोई फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। चलिए रिवर्स पैटर्न चेक कर लेते हैं एक बार। O माइनस 12, ठीक है, G प्लस 7 प्लस 8, 14 प्लस 2, ठीक है। तो ये रिवर्स पैटर्न भी नहीं है। अब क्रॉस पैटर्न चेक करते हैं। देखिए 1 प्लस 2, ठीक है, 13 प्लस 2, 15 प्लस 2, 7 प्लस 2, 14 प्लस 2। ठीक है, देखो क्या बना, 1 प्लस 2 3 पे C आता है, M प्लस 2 15 पे O आता है, ठीक है, N प्लस 2 16 पे P आता है, O प्लस 2 Q पे 17 आता है, 7 प्लस 2 9 पे I आता है। चलिए आगे हम पेपर को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो A B C P Q R R S T E F G। ठीक है, यहाँ नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको, नंबरिंग से आसानी समझ में आ गया आपको। मैंने आसानी समझा, +2 करके क्रॉस पैटर्न अप्लाई किया है। यहाँ पे इन दो के पेयर बनाए, बीच वाला ऐसे कैसे रहने दिया। ठीक है, दो के पेयर बना के बीच वाले को ऐसे ही छोड़ दिया। तो क्या किया इसने, A प्लस 2 3 पे क्या आता है C, P प्लस 2,
ठीक है। 16 + 2 18, 18 पे R आता है, P + 2 R, ठीक है, P + 2 R, E + 2 G, R + 2 T, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये उदाहरण आपको समझ में आए होंगे। आगे हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं तीनों ही पैटर्न पे। टोटल ये 7 पैटर्न है, 7 पैटर्न्स की हम बात करेंगे आगे। आज हम केवल 3 पैटर्न्स पे बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग में। चलिए उतार लीजिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए एक बार। अब मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग में 3 पैटर्न आपको लिखवा दिए 7 में से, और उसके एक एक एग्जाम्पल भी मैंने करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर तीनों ही पैटर्न पे। अब जब मैं क्वेश्चंस लिखूं तो आंसर देने से पहले आपको उनके पैटर्न को पहचानना है। कोशिश करनी है घर पे बैठे बैठे कि इसमें कौन सा पैटर्न लगा है, फॉरवर्ड पैटर्न लगा है, रिवर्स पैटर्न लगा है या क्रॉस पैटर्न लगा है। इसे आज समझने की कोशिश करें, उसे फाइंड आउट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 4, यदि मंडे को किसी कोड भाषा में O Q P F C और A कहा जाता है, ठीक है। किसी कोड भाषा में मंडे को P Q O Q P F C और A कहा जाता है, तो संडे का कोड, संडे को उसी कोड भाषा में क्या कहा जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा उसी कोड भाषा में। तो इसे सबसे पहले इसका पैटर्न पहचानने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम इस पे क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे, इनके प्लेसेस लिखेंगे, तो इससे क्या आसान हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो आसान करने के लिए ये होता है 13, 15, 14, 4, 1 और 25। ये है 15, 17, कुछ पता चल रहा है, 16, 6, 3 और ये 1, ठीक है। अब इसमें आप देखो कि कौन सा पैटर्न लगा है। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न पे जाओ, ठीक है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न में देखते हैं 13 + 2 15, 15 + 2 17, 14 + 2 16, 4 + 2 6, 1 + 2 3 और 25 + 2 1। 25 + 2 1 27 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 1 आ गया। पूछो क्यों? मैंने आपको प्रीवियस क्लासों में समझाया था कि जब भी हमारे पास केवल 26 लेटर्स होते हैं और उससे ज़्यादा जितने भी आ जाते हैं तो हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ जोड़ा तो 27 हो गए थे, लेकिन लेटर तो 26 ही होते हैं। तो पहला लेटर कौन सा आएगा? ए आएगा, तो पहले स्थान पर ए आ गया, इसलिए ये यहाँ पे ए आया, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि ये फॉरवर्ड पैटर्न फॉलो किया है। यहाँ पे ये फॉरवर्ड पैटर्न है। यहाँ पे +2 का पैटर्न, +2 +2 +2 +2 +2 और +2 का पैटर्न चल रहा है, +2 का पैटर्न चल रहा है। अब यही सेम पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना है, यही सेम पैटर्न हमें यहाँ फॉलो करना है। तो सबसे पहले आप चाहो तो यहाँ नंबरिंग कर सकते हो, मैं एक बार आपके लिए कर देता हूँ। ये 19, 21, 14, 4, 1 और 25। 19 + 2 21, 21 + 2 23, 14 + 2 16, 6, 3 और वापस ये 27, ठीक है। 27 को क्या लिख सकते हैं हम? 1, ठीक है। जब हमें प्लेसेस पता चल गए तो हम इसके लेटर्स भी आसानी से लिख सकते हैं। तो अब हम लेटर लिखेंगे। यहाँ पे 21 पे क्या आता है? U, ठीक है। 23 पे W, P, F, C और A, ठीक है। यह चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यह था फॉरवर्ड पैटर्न। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले समझे क्वेश्चन को, फिर वीडियो को पॉज करके आराम से उतार लें, ठीक है। समझना बेहद ज़रूरी है, इसके साथ ही साथ आपको नोट्स भी बनाना बेहद ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं हम पारस, यस, ठीक है।
पारस को एक निश्चित कोड भाषा में R Z Q Z और O, ठीक है। पारस को एक निश्चित कोड भाषा में R Z Q Z O कहा जाता है, तो कमल का कोड क्या होगा, ठीक है। पारस को निश्चित कोड भाषा में R Z Q Z O कहा जाता है, तो कमल का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इसका पैटर्न समझना है। पैटर्न समझने के लिए हम क्या करेंगे, इनके प्लेसेस लिखेंगे। तो प्लेसेस आपको याद हो गए होंगे प्रैक्टिस से, 16, 1, 18, 1, 19, 18, 26, 17, 26 और 15, ठीक है। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न हमें देखना है। तो फॉरवर्ड पैटर्न देखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 16 + 2 1, 1 + 25, 18 + 1, 1 + 25, 19 - 4। तो ये तो कोई फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। देखिए फॉरवर्ड पैटर्न लगा के दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हो रहा है यहाँ पे +2 + 25 -1 +25 और -4। तो ये फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है और यहाँ पे कोई सीक्वेंस भी नहीं बैठ रहा है इसका, ठीक है। कोई लॉजिक भी हमें दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे अच्छा तरीका है लॉजिक फाइंड आउट करने का, आप इन पे प्लेसेस लिख दो। इनके प्लेसेस आप लिख दोगे तो सारे लॉजिक आपको आसानी से फाइंड आउट हो जाएंगे। ये लॉजिक है, ठीक है। तो ये लॉजिक फॉरवर्ड वाला लॉजिक हमारे पास यहाँ नहीं बैठ रहा, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब देखिए कि कहीं रिवर्स तो नहीं है, तो रिवर्स में देखिए एक बार। रिवर्स में क्या बताया था मैंने, लास्ट को फर्स्ट में लिखते हैं और फर्स्ट को लास्ट में लिखते हैं। तो देखिए फर्स्ट को हमने लास्ट में लिखा, तो ये क्या हो रहा है 15 + 1, 15 - 1, तो ये -1 का हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 15 - 1 a - 1। अब देखो a - 1 करते हैं, 1 - 1 करते हैं, ठीक है। 1 - 1, तो ये क्या होता है 0। तो 0 पे 26 लेता है, यानी 26 - 26 क्या होता है 0। तो 0 पे कौन सा प्लेस आएगा हमारे पास Z, तो ये Z आ गया, ठीक है। फिर -1, 18 - 1 17, सेकंड लास्ट लेटर सेकंड पे आता है, तो 1 - 1 26, ठीक है। फिर लास्ट प्लेस फर्स्ट पे आता है, 19 - 1 18। यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसका हमें पैटर्न लॉजिक पता चल गया, इसकी सीक्वेंस पता चल गई, तो हम क्या करेंगे, वो जो लॉजिक यहाँ पे हमने पकड़ा है वही लॉजिक हमें यहाँ पे लगाना है। तो सबसे पहले नंबरिंग क्या पैटर्न चल रहा था यहाँ पे -1 का, सब में -1 करके रिवर्स पैटर्न में इसको लिखा गया था, रिवर्स पैटर्न में कोडिंग की गई थी इसकी। तो हम इसमें भी अब रिवर्स पैटर्न लगाते हैं। तो क्या करेंगे, इनके प्लेसेस लिख देते हैं हम यहाँ पे 11, 1, 13, 1 और 12। अब -1 का पैटर्न चल रहा है तो रिवर्स में चल रहा है, फर्स्ट वाला लास्ट में जाता है, -1 10, ठीक है। ये सेकंड लास्ट पे जाएगा, तो ये 26, ये 12, 26 और ये 11, ठीक है। जब आपको प्लेसेस पता चल ही गए तो आप इनके लेटर भी लिख दो। तो लेटर किस तरह से लिखेंगे, 11th पे क्या आता है K, 26 पे Z, 12 पे L, 26 पे Z और 10 पे Z, ठीक है। ये था रिवर्स पैटर्न। जो ये पैटर्न इस पे यहाँ पे हमने यहाँ से जो लॉजिक फाइंड आउट किया था वही लॉजिक हमने यहाँ लगा दिया -1 का, रिवर्स पैटर्न में -1 का। ये तो है रिवर्स पैटर्न, और ये है फॉरवर्ड पैटर्न, ठीक है। 2 क्वेश्चन कर लिए हमने दोनों ही पैटर्न पे। तो चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको मिक्स क्वेश्चन देने वाला हूँ कि किस तरह से मिक्स क्वेश्चन पे हम काम करेंगे। अभी तो मैं खाली पैटर्न बाय पैटर्न आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, फिर आगे हम मिक्स्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे। इससे पहले हम एक
क्रॉस पैटर्न पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पब्लिक को एक निश्चित कोड भाषा में पब्लिक को एक निश्चित कोड भाषा में कहा जाता है VQND। पब्लिक को निश्चित कोड भाषा में कहा जाता है VQND, F और L। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैटर्न पहचानने के इनके प्लेसेस लिखेंगे। तो प्लेस लिखते हैं सबसे पहले हम यहाँ प्लेस लिखते हैं 16, 21, 2, 12, 9 और 3, और ये है 22, 17, 14, 4, 6 और 12। सबसे पहले हम पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फॉरवर्ड पैटर्न से। तो फॉरवर्ड पैटर्न देखते हैं, यहाँ पे लग रहा है क्या, 16 + 6, 21 - 5 वो 20 - 4 + 12 -8 -3 + 9। तो ये फॉरवर्ड पैटर्न बैठ नहीं रहा है यहाँ पे। अब बात करेंगे क्रॉस पैटर्न की, रिवर्स पैटर्न की बात करते हैं। तो रिवर्स में क्या होता है, जो फर्स्ट है वो लास्ट में जाता है। तो फर्स्ट लास्ट में गया -4, सेकंड लास्ट पे गया तो ये गया -15, नहीं ये भी नहीं बैठ रहा, ठीक है। चलो अब हमारा थर्ड जो पैटर्न है उस पर बात करते हैं। थर्ड पैटर्न क्या है हमारा, क्रॉस पैटर्न। तो क्रॉस पैटर्न पे देखिए +1 +1, ठीक है, +2 +2, ठीक है, +2 +2। अब हमें समझ में आ गया कि +3 +3। अब हमें इसका लॉजिक समझ में आ गया कि क्या लॉजिक लगा है पैटर्न के अंदर। क्रॉस पैटर्न में क्या लॉजिक लगा है, इन्होंने क्या किया, +1 +1 +2 +2 +3 और +3 का यहाँ लॉजिक लगाया। तो इसी तरह डांसर का कोड क्या होगा, ठीक है, इसी तरह डांसर का कोड क्या होगा। तो क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के पहले सबसे पहले डांसर में जितने भी जो अल्फ़ाबेट है उनके प्लेसेस हमें लिखने पड़ेंगे। तो चलिए प्लेसेस लिखते हैं। ये हो गया 4, 1, 14, 3, 5 और 18, ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्रॉस पैटर्न देना है 2-2 के पेयर में, 2, 2 और 2 के पेयर में हमें क्रॉस पैटर्न देना है यहाँ पे। तो क्रॉस पैटर्न के लिए हम देखिए +1 करेंगे तो B, +1 करेंगे तो E, +2 करेंगे तो E, +2 करेंगे तो P, +3 करेंगे तो S और +3 करेंगे तो H। समझ में आया। अब इनके प्लेसेस देख लो। तो प्लेसेस अगर मैं लिख दूँ तो ये पैटर्न भी आपको आसानी समझ में आ जाएगा, सॉल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। क्या, देखिए इसका 2, 5, 5, 16, 19 और 8, ठीक है। अब देखो +1 2 +1 5 +2 5 +2 16 +3 19 और +3 8। समझ में आ गया। क्रॉस पैटर्न में क्या किया, डांसर के 2-2 के यहाँ पे जो लॉजिक लगाया था वही यहाँ पे हमने लॉजिक लगा दिया। तो हमने इस चैप्टर के अंदर कोडिंग एंड डिकोडिंग में टोटल 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं मैंने कोडिंग एंड डिकोडिंग में खाली उदाहरण के तौर पे कराए हैं। जो मेन क्वेश्चंस होंगे अगली क्लास में, जितने भी जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम कल की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ इसको आप कंप्लीट देखेंगे और कोडिंग एंड डिकोडिंग को अच्छे से समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस क्लासों को ज़रूर देखें, जिससे आपका फाउंडेशन क्रिएट हो और आप इनमें अप्रोच लगाने में सक्षम हो सके। इसी के साथ इस क्लास को यहीं रोकते हैं और आशा करता हूँ कि आप घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ
आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।